नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिजीज़ के बारे में, एक ऐसी बीमारी जिसमें लोग चोरी करने लगते हैं। क्या करते हैं? आपने बिल्कुल सही सुना, चोरी करने लगते हैं। तो चोरी करने का मन क्यों करता है? क्यों करता है चोरी करने का मन? अगर घर में हम चोरी करते हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ों को अगर हम चुराते हैं और फिर खा लेते हैं तो वो तो अच्छी वाली चोरी हो गई। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि मार्केट्स में गए और कुछ दुकान में गए और फिर कुछ सामान को उन्होंने ले लिया, तो ये गलत बात है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उनको नीड होती है, मतलब उनको महसूस होता है कि ये उनको चाहिए लेकिन वो इसको लेने में सक्षम नहीं है, तब लोग चोरी करने लगते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप मार्केट गए हो और अगर आप खाने की चीज़ों को चुराने लगे हो तो इसका मतलब होता है कि आपके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है या फिर कोई भूखा है। बहुत इमरजेंसी वाली केसेस होते हैं जिसमें औरतें चोरी करती हैं ना। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एक ऐसी डिजीज़ है, ये कौन सी डिजीज़ उसको मैं बताऊंगी। एक ऐसी बीमारी है जिसमें औरतें ज़्यादा चोरी करने लगती है, आदमी भी करता है लेकिन उसकी अपेक्षा 3 गुना ज़्यादा औरतें चोरी करने लगती है। तो ऐसी कौन सी बीमारी है, उसका नाम क्या? उसका नाम है क्लिप्टोमेनिया। क्या नाम है? क्लिप्टोमेनिया। स्पेलिंग देखेंगे, क्लिप्टोमेनिया, ठीक है, मेनिया, समझ में आ गया, क्लिप्टोमेनिया। अब क्लिप्टोमेनिया में क्या होता है, औरतें और आदमी दोनों की मैं बात कर रही हूँ, दोनों चोरी करने लगते हैं। लेकिन चोरी करते वक्त उनको ये ख्याल नहीं होता है कि वो जो सामान चुरा रहे हैं वो उनके काम का है या फिर नहीं है, उनको चाहिए या फिर नहीं चाहिए, और बाद में उनका वो उपयोग भी नहीं करते हैं, कहीं छुपा के रख देते हैं या फिर किसी को गिफ्ट दे देते हैं या फिर वो कहीं भी छुपा करके रख देते, कभी कभार वो वापस भी कर देते हैं। तो ऐसा होता है। इसमें क्या हुआ, इसमें यह हुआ कि व्यक्ति को चोरी करने का मन किया। अब मन कैसे करेगा? हमारा मन क्या है? हमारा मन बहुत चंचल है, हम सभी जानते हैं। हमारा मन हमारे वश में नहीं है, ये भी हम सभी जानते हैं। मन करता है कि पढ़े, लेकिन फिर पढ़ते टाइम में मन करता है कि एक बार जाकर के रील्स देख लेते हैं, ये भी हमारा मन है। तो ऐसे ही सेम जो मन होता है ना, मन चेंज होता है, मन पे किसी का कंट्रोल नहीं होता, ऐसा कहते हैं। लेकिन अगर आप कोशिश करते हो तो जब आप कंट्रोल कर लेते हो तो फिर आप कुछ भी पा सकते हो, सक्सेस को पा सकते हो, जो चीज़ चाहिए आपको वो चीज़ आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन इस बीमारी में क्या हो रहा है कि अचानक से व्यक्ति बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ है, बॉडी में कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसको मेंटली भी कोई दिक्कत नहीं है, ना वो डिप्रेशन में है ना वो स्ट्रेस में है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। उसके पास अच्छा पैसा भी है, अच्छे कपड़े भी है, अच्छा सामान भी है जो उसको चाहिए एक जीवन जीने के लिए जो पर्याप्त होती है, वो सभी सुख सुविधाएं हैं। लेकिन तब भी अचानक से, मतलब बहुत लंबे टाइम से नहीं होता है, अचानक से उसको मन कर गया, अचानक से मुझे मन कर गया कुछ खाने का। तो ये क्या हुआ कि हम गए और कुछ खाने लगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अचानक से उसको भी मन कर गया कुछ चोरी करने का। और ये मन इतना जोर से मन करता है, इतना तीव्र इसकी जो क्षमता होती है, तीव्र इच्छा कह लीजिए, तीव्र इच्छा होने लगती है कि मैं कुछ चुरा लूँ। तो इसमें व्यक्ति क्या करता है, कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन अचानक से उस व्यक्ति का मन करने लगा तो वो कुछ चीज़ों को उठा लेता है। अगर वो मार्केट में है तो वहाँ से उठा लेगा, अगर किसी के घर में है तो वहाँ से वो सामान को उठा लेगा, अगर कहीं पे भी है समझिए तो छोटी मोटी सामान भी वो उठा लेता है। उसके बाद उसको अच्छा फील होता है, वाह बहुत अच्छा फील हुआ। ऐसे ही होता है, जो शराब पीते हैं तो शराब पीने के बाद भी अच्छा फील होता है ना। इसके ऊपर भी मैं लेक्चर ले चुकी हूँ, तो आप जा करके उस लेक्चर को देखें और सीखें कि किस तरह से हमें शराब अफेक्ट करता है और किस तरह से हमें शराब नहीं पीना चाहिए, है ना। उसके बाद क्या है, अगर इस व्यक्ति को हम ध्यान से देखेंगे, अगर हम टेस्ट करेंगे तो कोई भी रिजल्ट नहीं निकल के आएगा। व्यक्ति बिल्कुल अच्छा खासा नॉर्मल, और ये भी नहीं है कि ये वो जानबूझ के कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, क्लिप्टोमेनिया में मैंने आपको बता दिया क्या होता है, चोरी करने का मन करता है। तो अगर मैं एक शब्द में कहूँ या 2-3 शब्द में कह लीजिए, अगर मैं कहूँ तो क्या कहूँगी, अर्ज टू स्टील, अर्ज, URGE, अर्ज टू स्टील, STEAL, है ना। अर्ज मतलब एकदम तीव्र इच्छा होना और स्टील का मतलब होता है चुराना। तीव्र इच्छा से चोरी करने का मन किया, प्लानिंग कुछ है नहीं, लेकिन हमने सामान को ले लिया, चाहे वो हमारे काम का हो चाहे नहीं हो, लेकिन चुराने के बाद हमें अच्छा फील हो रहा है, हम संतुष्ट फील कर रहे हैं। तो जब हम अच्छा फील करते हैं कोई चीज़ को करके तो वो चीज़ हम बार बार करते हैं, चाहे वो ड्रग्स लेना हो, चाहे वो शराब पीना हो, चाहे वो नशा करना हो, चाहे वो
सक्सेस के लिए काम करना हो। अगर हम काम करते रहते हैं तो हमें काम करने का मन करता है, अगर हम आलसी की तरह बैठे रहते हैं या फिर सोए रहते हैं तो हमें वही मन करने लगता है। तो हमारा मन ही है जो चोरी करवाने लगता है, और ये एक प्रकार की बीमारी होती है जिसमें चोरी करने का मन करता है। अगर आप समझेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया, आखिर ऐसा क्या हो गया, मैं बता दूं कि औरत और आदमी दोनों चोरी करते हैं इसमें, लेकिन इसमें क्या होता है कि प्लानिंग भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता है। और जो औरतें हैं ना वो 3 गुना, औरतों कितना गुना, 3 गुना आदमी के, है ना, 3 गुना औरतें चोरी करती है आदमी की अपेक्षा। आदमी भी करता है लेकिन औरतें ज़्यादा सामान को चुराने लगती है, और चोरी करने से पहले उनको बहुत स्ट्रेस फील होता है, बहुत डिप्रेशन वाला टाइप का फील उनको होने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत दुखी हैं, ऐसा उनको फील होता है। फिर अचानक से उनको मन करने लगता है कि मैं कुछ चुरा लूँ, और फिर जब वो चोरी कर लेते हैं तो उनको अच्छा फील होने लगता है। तो इस टाइम में क्या हो गया कि उसका जो बॉडी है, उसका जो मन है, इस चीज़ की उसको लत लग जाएगी और वो एक डिजीज़ में फिर कन्वर्ट हो जाता है, और इसको हम बोलते हैं क्या, क्लेप्टोमेनिया। क्या बोलते हैं, क्लेप्टोमेनिया। ये समझ में आ गया। अगर हम देखें कि कारण क्या क्या होते हैं, मतलब कॉजेज़ कह लीजिए या फिर इटियोलॉजी आप कह लीजिए। इटियोलॉजी का मतलब क्या होता है, कारण होता है, हम सभी जानते हैं, और मेडिकल टर्म में हमें क्या लिखना है, इटियोलॉजी ही लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कारण क्या क्या होते हैं। अगर मैं पहले कारण की बात करूँ तो यहाँ पे कोई कारण नहीं है। अगर डॉक्टर रिसर्च भी करते हैं, साइंटिस्ट अगर रिसर्च भी करते हैं तो उनको कोई एक सटीक कारण नहीं मिल पाया है, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी है कि शायद वो जेनेटिक हो। जेनेटिक मतलब माता पिता से ये गुण आ सकता है बच्चों में। और दूसरा क्या हो सकता है, किसी चीज़ का वो एडिक्शन हो। एडिक्शन का मतलब होता है कि किसी चीज़ के वो सेवन कर रहे हो जो कि अच्छा नहीं, जैसे कि अल्कोहल हो गया, ड्रग्स हो गया, और क्या होता है, गांजा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ अल्कोहल, ड्रग्स, या फिर ऐसा कह लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता है। डिप्रेशन क्या है, क्यों है, किस तरह से होता है, इसमें मेडिसिन हम क्या क्या देते हैं, इन सब के बारे में मैं डिटेल से ऑलरेडी लेक्चर ले चुकी हूँ। इसके अलावा एंग्जाइटी, अब एंग्जाइटी पे भी मैंने लेक्चर लिया है, आप जा करके उसको देख सकते हो। तो एंग्जाइटी का मतलब होता है चिंता। डिप्रेशन का मतलब हम सभी जानते हैं कि हम बिल्कुल दुखी महसूस करते हैं बहुत लंबे समय तक, उसको हम डिप्रेशन बोलते हैं। तो ये सभी कारण हो सकता है, ये सभी कारण हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, चोरी करने का मन करता है। और मेनली क्या होता है यहाँ पे, अब एक और बात आप समझिए, एक और बात क्या है कि मेनली यहाँ पे क्या होता है, मेनली यहाँ पे अगर हम कारण देखें, उसके अलावा ये क्या हुआ, चौथा, ये पांचवा, तो ब्रेन के स्ट्रक्चर में बचपन से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से ऐसा होने लगता है। स्ट्रक्चर में ज़्यादा फर्क नहीं हुआ, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होने लगता है। तो ब्रेन स्ट्रक्चर की हम बात कर सकते हैं, ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद क्या है, ब्रेन ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर, अब मैं आपको बताती हूँ कि ब्रेन ट्रांसमीटर क्या होता है। हमारे ब्रेन में एक केमिकल होता है और नर्व्स भी होते हैं। तो उस केमिकल की वजह से और नर्व्स की वजह से जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो सूचना होती है, वो जब भी हम बाहर से कुछ फील करते हैं या फिर जब हमें किसी चीज़ को देख करके, किसी चीज़ को सुन करके, किसी चीज़ को महसूस करके फील होता है, महसूस होता है, तो हम कुछ भी जब महसूस करते हैं तो पहले बाहर से हमारे ब्रेन तक वो सिग्नल जाता है और फिर हम रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर हम एक्शन लेते हैं। मतलब क्या हो गया, मतलब हमारा ब्रेन भी रिस्पॉन्ड करता है बाहर की चीज़ों को देख करके, और फिर जो हम महसूस करते हैं उस पर भी ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है ना। तो यहाँ पे यही एक गड़बड़ी हो जाती है कि जो केमिकल्स है ब्रेन में मौजूद, उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है सूचना भेजने के दौरान। ऐसा माना गया है साइंटिस्ट का जो कि रिसर्च करते हैं इस पर। लेकिन अभी भी कंक्लूजन, यानी कह लीजिए कंक्लूजन का मतलब निष्कर्ष, अभी भी नहीं सही से निकल पाया है कि आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से व्यक्ति को चुराने का मन करता है कोई सामान और फिर उसको बहुत अच्छा फील होता है। अच्छा भी नहीं कह सकते, बहुत अच्छा, सुकून बोलते हैं ना, सुकून मिलता है व्यक्ति को, और औरतें ज़्यादा चोरी करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कारण देख लिया। और अगर हम देखें कि व्यक्ति क्या करता है, यानी कि इसका यहाँ पे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कह लीजिए या फिर आप सिम्टम कह लीजिए, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। नोट्स आप टेलीग्राम पर जाकर के ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप पहले वाला जो कमेंट होता है हर वीडियो का, मेरे हर लेक्चर का, उस पर क्लिक करके फिर आप जाकर के उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझसे मैसेज करके पूछ भी सकते हो अगर कोई डाउट हो तो। लेकिन जो टेलीग्राम का ग्रुप है वो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है, और अगर आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है जिसको आपको लगता है कि मुझे ये समझ में नहीं आया, तो
आप फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, है ना। तो इंस्टाग्राम का क्या है, यूज़र नेम अलका ठाकुर, ठीक है, 2112, ठीक है, इस पे आप जाकर के पूछ सकते हैं। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि लक्षण क्या क्या आते हैं, मुझे बहुत चुराने का मन कर रहा है, मुझे बहुत चोरी करने का मन कर रहा है और मैंने चुरा भी लिया, फिर क्या हुआ, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, मतलब व्यक्ति को प्लेजर महसूस होता है, प्लेजर मतलब खुशी कह लीजिए इसको, खुशी महसूस होती है चुराने के बाद। उसके बाद क्या होता है, सेटिस्फैक्शन हो सकता है, सेटिस्फैक्शन, टेंशन नहीं लेना है, नोट्स आपका टेलीग्राम पे रहता है डिटेल में, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। इसके अलावा क्या और लक्षण हो सकते हैं, जब व्यक्ति चुराता है तो उससे पहले, चुराने से पहले उसको बहुत डिप्रेशन टाइप का फील होता है, यानी कि स्ट्रेस में रहता है व्यक्ति, स्ट्रेस या फिर आप डिप्रेशन यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और चुराने के बाद अच्छा फील करता है, वो तो आपने देख ही लिया है। साथ ही वो जो व्यक्ति है वो बिल्कुल भी उस सामान का उपयोग नहीं करता है, तो ये सभी लक्षण भी होते हैं। साथ ही वो जो व्यक्ति है वो कोई प्लान नहीं करता है चोरी करने के टाइम में और चोरी करने से पहले, और चोरी करने के बाद कभी कभी उनको गिल्टी भी फील होता है, तो यहाँ पे हम गिल्टी भी लिख सकते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, सामान को वो वापस भी दे देते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारे लोग जिनको ये समस्या है उनको लगता है कि मेरा ऐसे ही मन किया और मैंने चोरी कर लिया, लेकिन एक्चुअली में क्या है कि उनको प्रॉब्लम है, क्लेप्टोमेनिया की प्रॉब्लम है, जिसमें उनको चोरी करने की बीमारी है और बहुत सारे लोग ये जान तक नहीं पाते हैं। अगर आप डॉक्टर के पास टेस्ट करवाने जाओगे तो सभी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल होंगे, क्योंकि बॉडी में आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी में आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो ब्रेन है वो भी बिल्कुल नॉर्मल होगा। लेकिन हम एक चीज़ कर सकते हैं डायग्नोसिस में, ब्रेन की हम टेस्टिंग कर सकते हैं, जिसमें हम उसके केमिकल्स, ब्रेन कैसे फंक्शन कर रही है, ब्रेन में स्ट्रक्चर में कहीं इक्का दुक्का कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है जन्म के टाइम से, तो ऐसा हम टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन टेस्ट भी इसका कोई सटीक अभी तक नहीं मालूम हुआ है कि हाँ भाई हम ये टेस्ट करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि व्यक्ति को चोरी करने का प्रॉब्लम है, उसको डिजीज है ये वाली, है ना। अब मैनेजमेंट में हम क्या देख सकते हैं, मैनेजमेंट यानी कि ट्रीटमेंट। मैं हमेशा आपको इलाज बताती हूँ, लेकिन जो गंभीर प्रॉब्लम होती है उसका आप मेडिसिन खुद नहीं खा सकते हो। लेक्चर के लास्ट में मैं आपको ट्रीटमेंट हमेशा बताती हूँ, तो आप हमेशा कमेंट करते हो कि इलाज बताइए। इलाज आप बहुत सारे डिजीज़ का खुद नहीं कर सकते हैं ना। यहाँ पे देखिए, अगर हम इलाज की बात करें, ट्रीटमेंट की बात करें, ठीक है, यहाँ पे मैं टी लिख देती हूँ, तो यहाँ पे हम दो तरह कर सकते हैं। पहला, एक हम मेडिसिन दे सकते हैं, यानी कि मेडिकेशन बोल सकते हैं आप। तो मेडिसिन में हम क्या दे सकते हैं, मेडिसिन में हम ओपोइड्स एंटागोनिस्ट हम दे सकते हैं। साथ ही हम क्या दे सकते हैं, एंटी एंग्जाइटी ड्रग, जो कि एंग्जाइटी में काम आता है, और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग जो कि डिप्रेशन में काम आता है ना। तो हम दवाइयों में ये दे सकते हैं, ओपोइड्स एंटागोनिस्ट हम दे सकते हैं, एंटी एंग्जाइटी, एंटी डिप्रेशन हम ड्रग्स दे सकते हैं। साथ ही हम एंटी सीजर ड्रग्स भी दे सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसमें कह लीजिए कि बॉडी में अचानक से मूवमेंट होने लगती है, व्यक्ति अचानक से बहुत कांपने लगता है। तो उसके बाद क्या है कि हमने क्या किया कि पहले ट्रीटमेंट में हमने उसको मेडिसिन दिया, दवाई दिया, लेकिन दवाई अभी भी मालूम नहीं है कि हम ये सटीक दवाई देंगे, अभी भी इसका दवाई नहीं है, ठीक। लेकिन यहाँ पे कुछ मेडिसिन को हम यूज़ करके उसका जो मन करता है वो मन करने को हम रोक सकते हैं। मतलब इच्छाएं जो व्यक्त होती है, इच्छाएं जो उमड़ती है उसके दिल में चोरी करने की, उसको हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं। इसकी वजह से हम ये मेडिसिन देते हैं। दूसरा, हमें साइकोथेरेपी करना है। साइको का मतलब क्या होता है, सोच विचार करने की जो क्षमता होती है पर्सन की, उसको हमें बिल्कुल सही करना है। मतलब बिहेवियर वाइज भी सही करना है और उसके सोचने समझने की जो शक्ति है उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, ताकि अगर वो गलत काम करे, अगर वो उसका मन करे और उसको अच्छा लग रहा है तो वो फिर सोचे कि नहीं, ये मुझे नहीं करना है, ऐसे उसको ट्रेनिंग देनी है। उसी को हम बोलते हैं साइकोथेरेपी, PSY, साइकोथेरेपी। स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा, PSY होता है PSYCHO, साइकोथेरेपी हम दे सकते हैं, जिसमें साइकाइट्रिस्ट आपसे डील करती है, आपके पेशेंट से साइकाइट्रिस्ट डील करती है, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो यही था यहाँ पे हमारा टॉपिक, क्लेप्टोमेनिया, जिसमें चोरी करने की बहुत तीव्र इच्छा होती है। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू सो मच।